वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे इस चैनल पे विंटर सोल्स्टिस के बारे में कि चूंकि देखिए हम लोग इंडिया में रहते हैं यानी हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हमको मतलब किससे होगा? ऑस्ट्रेलिया में कब ठंडा पड़ता है, कब गर्मी पड़ता है, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। हमको तो इंडिया में कब ठंडा पड़ता है, कब गर्मी पड़ता है, उससे लेना देना है ना। जैसे एक बात समझिए, हम लोग ठंडा के छुट्टी में घर आते हैं तो ये जो छुट्टी होता है ये 25 दिसंबर के वजह से होता है ना। कई बार हम लोग अपने मम्मी पापा से बोलते हुए सुनते हैं कि बड़े दिन की छुट्टी है। आप खुद बताइए कि क्या बड़े दिन की छुट्टी होती है? मतलब ठंडा का छुट्टी, ठंडा में दिन यानी उजाला, लाइट ज्यादा देर तक रहता है, लाइट ज्यादा देर तक रहता है, डे लाइट है ना। दिन का उजाला ज्यादा देर तक रहता है। नहीं, ठंडा में तो हमारे यहाँ दिन छोटा छोटा करता है, गर्मी में ना दिन बड़ा करता है क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक सनलाइट माथा पे ही रहता है तो ज्यादा देर तक उजाला रहेगा, ठीक है। मगर क्योंकि आपको पता है कि हम लोग किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के। हालांकि इसके बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ये कौन है ना, मतलब वहां की जो महारानी है और ऑस्ट्रेलिया की जो महारानी है दोनों सेम है। ऑस्ट्रेलिया की महारानी, ब्रिटेन की महारानी, वही जो ब्रिटेन की महारानी होती है वही ऑस्ट्रेलिया की महारानी होती है। अब इस बात को समझिए, आपका ऑस्ट्रेलिया जो है ना, अगर हम लोग नॉर्थ वाले इलाका में पढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया नीचे वाले साउथ वाले इलाका में पड़ता है, इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा में। और जब हमारे यहाँ ठंडा पड़ रहा होता है उसी समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रहा होता है। कैसे, इसको समझिए। ये देखिए, सॉरी देखो तो हिल गया है क्या? ठीक है, चलो देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। देखिए जब सन का इधर लाइट है तो जब हम इधर लाइट मुंह किए हुए हैं तो सारा लाइट तो इधर आ रहा है, मगर ये पैर तो छुप गया है ना, पीछे चला गया है। तो इधर तो लाइट के वजह से गर्मी आएगा और इधर ठंडा पड़ेगा ना क्योंकि लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जिस समय हमारे यहाँ गर्मी ठंडा पड़ता है, सॉरी जिस समय हमारे यहाँ गर्मी है सेम उसी समय पीछे वाले इलाके में, साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी ऑस्ट्रेलिया ये सब इलाके में ठंडा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जून में गर्मी है और ऑस्ट्रेलिया में जून में ही ठंडा होता है, ठीक है। तो यानी ऑस्ट्रेलिया में जून में छोटा छोटा दिन होता है, बड़ी बड़ी रातें होती हैं, जबकि आपका जो इंडिया है वहां पे जून के समय में बड़ा बड़ा दिन होता है, छोटी छोटी रातें होती हैं। क्लियर है? हाँ। बट अगर तो आपको यही चीज तो हम समर सोल्स्टिस में समझाना चाह रहे थे कि जब सन के तरफ नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध लुढ़क जाए और उसके वजह से सारा लाइट उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही खाए, तो ऐसे ही केस को जब वो पूरे तरीके से आ जाए, एकदम मैक्सिमम झुक जाए, इससे ज्यादा वो नहीं झुकेगा, तो उस दिन सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है क्योंकि वो पूरा मुंह इधर लाइट लेके पहुंच गया है ना, पूरा ही मुंह इधर कर लिया है, चलो मारे फोकस करो मेरे पे, है ना। तो इस वजह से पूरा मुंह दिखेगा और ज्यादा देर तक लाइट रहेगा तो ज्यादा देर तक उजाला रहेगा, तो इसका मतलब है कि ज्यादा देर तक दिन रहेगा और सबसे छोटा रात रहेगा। मगर इसी दिन, क्योंकि इसी दिन आपका नॉर्थ पूरा इधर मुंह किए हुए है तो जाहिर सा बात है साउथ पूरा छिप जाएगा, तो उस दिन सबसे ज्यादा ठंडा किधर पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है? तो बट चूंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमको तो मतलब इंडिया से है ना, तो हम इंडिया में विंटर सोल्स्टिस यानी ठंडा का समय इंडिया में कब रहेगा? वैसे तो विंटर सोल्स्टिस को हिंदी में कहते हैं पृथ्वी की दक्षिणायन की दशा। तो देखिए वो क्या होता है। देखिए आपका जो पृथ्वी है वो कुछ इस तरीके से घूमती है, ऐसे ऐसे। देखिए ध्यान दीजिए इस चीज को, पृथ्वी ऐसे चपटी है और इस तरीके से घूम रही है। तो आप बताइए पृथ्वी जो है यहाँ खड़ी है तो अभी क्या चल रहा होगा? सन इधर है, पृथ्वी यहाँ खड़ी, इधर मुंह की हुई है, सन यहाँ है, तो सारा लाइट किधर पड़ रहा है? इक्वेटर पे। तो अभी तो दोनों तरफ माने अच्छा से लाइट पड़ रहा है, यानी ना बहुत बड़ा दिन होगा ना ही बहुत बड़ा रात होगा, दोनों तरफ बराबर होगा क्योंकि इधर भी लाइट पड़ रहा है और इधर भी लाइट पड़ रहा है, दोनों तरफ पड़ रहा है क्योंकि पृथ्वी कैसी है? बराबर पे खड़ी है, ठीक है। हाँ, तो इसी वजह से ऐसे समय को हम इक्विनॉक्स कहते हैं, जब डे और नाइट इक्वल रहे, है ना। आपको ये बात पता होगा। चलिए, बट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं समर और विंटर, तो समझते हैं। अब पृथ्वी इधर से अभी कैसा मौसम होगा? जब दोनों तरफ गर्मी ठंडा बराबर है तो जाहिर सा बात है मॉडरेट टेम्परेचर होगा,
है ना, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये सब में ऐसा होता है, ऑटम ये सब के समय में। क्लियर है। अब पृथ्वी चली घूमते हुए, अब इधर आ गई। बताइए, थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लगा होगा और झुक गई, पूरा गर्मी आ गया क्योंकि सन के तरफ पूरा मुंह कर ली, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा एकदम सन के तरफ आ गई। ठीक है, अब आते हैं ऐसे ही करते हुए, अब इधर आ गई, ठंडा के तरफ बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे सन थे, सन के तरफ मुंह की, अब इधर आ गए, फिर से ठंड की तरफ बढ़ रही है। अब क्या आएगा, शरद ऋतु, है ना, सितंबर ये सब का महीना, अक्टूबर ये सब का महीना। इसके बाद और आगे बढ़ गई। हाँ, और पीछे वाला देखिए, पीछे वाला अब जा रहा है सन के तरफ मुड़ते हुए, और फिर ये और आगे बढ़ गई, तो सन पीछे के पीछे वाला कहाँ चला गया, और नजदीक। देखिए अब ये मुड़ रही है, ठंडा की तरफ बढ़ रही है, तो पीछे वाला ऑटोमेटिकली सन के तरफ बढ़ रहा है, और जिस कारण से अब पीछे वाला इलाका यानी साउथ पोल पे और साउदर्न हेमिस्फीयर, पूरा का पूरा साउथर्न गोला में क्या पड़ेगा, ठंडा के बजाय गर्मी पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब कैसा समय आ गया है, आपका जो साउथ पोल है वो पूरा का पूरा सूर्य के तरफ देख रहा है, और आपका नॉर्थ पोल सूर्य से पूरा मुंह फेर चुका है। इस कारण से अब यहाँ पे तो पूरा ठंडा पड़ेगा, बट यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा। जब ये पूरा इधर टिल्ट कर जाएगा साउथ पोल, वो समय जब ये पूरा सूर्य के तरफ देखेगा तो सबसे ज्यादा लाइट पड़ेगा इस पे, सबसे ज्यादा लाइट यानी सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। ऐसा कौन सा समय होता है जब साउथ पोल पूरा मुंडी घुमा लेता है सन के तरफ। देखिए ये अपना उधर मुंह कर लिया है, और नॉर्थ पोल पीछे, सन अगर इधर है तो नॉर्थ पोल पीछे भाग गया है और साउथ पोल इधर आ गया है। तो आप खुद बताइए, हमारे यहाँ ठंडा चल रहा है, मगर ये वाला जो है इसके ऊपर पूरा लाइट है, पूरा फोकस है, पूरा उजाला है, बहुत लाइट है यानी बहुत गर्मी है। वो कौन सा दिन होगा, 22 दिसंबर का दिन होगा। 22 दिसंबर के दिन को ही हम क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। क्या आपका ये बात क्लियर है, विंटर सोल्स्टिस क्लियर है? देखिए एक बार फिर से, यानी आपको अब समझ में आया विंटर सोल्स्टिस। ऐसे करके ये इधर मुड़ गया तो ये चला गया पीछे, नॉर्थ पोल चला गया पीछे, और साउथ पोल ऑटोमेटिकली सन के तरफ मुंह कर लिया। क्योंकि नॉर्थ पोल पीछे गया तो साउथ पोल, जैसे अगर हम किसी के तरफ ऐसे भागेंगे तो पैर पीछे के तरफ जाएगा, और अगर हम इधर भागेंगे तो पैर इस तरफ जाएगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा ना। उसी तरीके से अगर नॉर्थ पोल इधर रहेगा तो साउथ पोल पीछे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर नॉर्थ पोल टहल के इधर चला गया तो साउथ पोल इधर भाग जाएगा। तो इस साइड अगर सन है तो ठंडा के समय में ये इधर मुड़ गया, सन ऐसे है तो ये इधर मुड़ गया, अब इधर ठंडा पड़ेगा, मगर यहाँ पे तो सनलाइट पड़ेगा ना, तो ये वाला इलाका गर्मी से जूझेगा, और उस दिन सबसे बड़ा दिन करेगा और सबसे छोटी रात करेगी जब ये मैक्सिमम झुक जाएगा सन के तरफ, मुंह कर लेगा सन के तरफ, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं मुड़ सकते हैं उधर। हम किसी की तरफ इतना ही ना देख सकते हैं, इतना, इससे ज्यादा पीछे मुड़ के थोड़े देखेंगे हम लोग, उल्लू थोड़े जो गोल गोल घूम जाएंगे। उसी तरीके से पृथ्वी भी 23.5 डिग्री ही झुकी हुई है, पूरा लेट थोड़े जाएगी कि चलिए आप ही की तरफ आ गए, वैसे नहीं होगा। क्लियर है? तो विंटर सोल्स्टिस यानी सूर्य अपने पृथ्वी अपने दक्षिणायन माने पूरा दक्षिण की तरफ मुड़ गई है, सूर्य के तरफ पूरा दक्षिण वाला हिस्सा लेके चली गई है। दक्षिण वाला हिस्सा पूरा सूर्य की तरफ कब कर देती है, 22 दिसंबर को। ठीक है, तो हम उसी को कहते हैं कि पृथ्वी अपने दक्षिणायन की ओर है, जब वो दक्षिण वाला हिस्सा पूरा सूर्य के तरफ कर देती है। ठीक है, और उसी दक्षिणायन जो है, दक्षिणायन की दशा इंग्लिश में विंटर सोल्स्टिस के नाम से जाना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में उस समय 22 दिसंबर को विंटर चल रहा होता है, इसीलिए हम लोग विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। अगर समर चलता तो कहते हैं समर सोल्स्टिस, बट इसी 22 दिसंबर को यहाँ गर्मी चल रहा है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उसी 22 दिसंबर को समर सोल्स्टिस कहेंगे। क्लियर है? यानी दक्षिणायन, साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणायन जब होता है, जब विंटर सोल्स्टिस वाला जो हिस्सा है दक्षिणायन, जब पृथ्वी दक्षिणायन हो जाती है तो इधर वाला ठंडा फेस करता है, इधर वाला गर्मी करेगा। और जब पृथ्वी उत्तरायण हो जाती है तो इधर वाला हिस्सा ठंडा गर्मी फेस करेगा, इधर वाला ठंडा फेस करेगा। क्लियर है? इधर सूर्य खड़े हैं, कोई इधर मुंह करेगा तो इसको जलाएंगे, और जब इधर मुंह करेगा तो इसको जलाएंगे। क्लियर है? तो आपका मेरे हिसाब से विंटर सोल्स्टिस क्लियर है। इसके बाद जैसा कि हम आपसे बताए हैं, इसी चीज पे, इसी समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस पे बेस्ड होता है सीजन जो है आपका ऋतु परिवर्तन, वो इसी पे बेस्ड होता है। देखिएगा, जल्दी से समझते हैं। अगर पृथ्वी ऐसे खड़ी है, ठीक है, तो बताइए कि सन इधर है, एकदम इमेजिन कीजिए सन इधर ही है, तो सनलाइट किधर से आएगा बताइए? तो सनलाइट आएगा आपका
कहाँ कहाँ, ये इस इलाके में भी और इस इलाके में भी, मतलब इधर वाले गोला में भी और इधर वाले गोला में भी, दोनों ही गोला में सनलाइट आएगा। तो इसका मतलब है दोनों गोला गर्मी ठंडा दोनों फील करेगा, यानी रातें भी होंगी नॉर्मल और दिन भी होगा नॉर्मल, ना पूरा दिन ना ही उजाला रहेगा ना ही पूरा दिन अंधेरा रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, दिन रात बराबर रहेगा। तो ऐसा मौसम जब होता है, जब दिन रात बराबर होता है, तो उस समय कौन सा मौसम चल रहा होता है, बसंत, शरद यानी स्प्रिंग चल रहा होता है या ऑटम चल रहा होता है। बट चूंकि स्प्रिंग को हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, हम लोग सीधे ऑटम को कंसिडर करते हैं। इंडिया में 4 ही मौसम माने जाते हैं, स्प्रिंग को मौसम नहीं माना जाता है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो हम लोग ऑटम कहेंगे। ठीक है, शरद ऋतु चल रहा है। चलिए, इसके बाद मान के चलिए इधर आया, अभी मान के चलिए देखिए इधर आ गया। बसंत या शरद में ऐसे ही रहेगा ना, बसंत या शरद में पृथ्वी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और साउदर्न हेमिस्फेयर है, दोनों आराम से खड़ा रहेगा अपना, और सूर्य इधर लाइट मार रहे हैं, इधर भी थोड़ा थोड़ा गर्मी और इधर भी थोड़ा थोड़ा गर्मी ठंडा दोनों रहेगा। अब पृथ्वी अपना लोहड़ते हुए फिर इधर बढ़ी, जब वो आगे बढ़ी, अब देखिए इस बार उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इधर जा रहा है, तो अब हल्का हल्का सनलाइट जो है पड़ना शुरू करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साइड, जिस कारण से गर्मी लगेगी और समर सीजन का शुरुआत होगा। और पीछे मुड़ा और झुका सन के तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जैसे जैसे ये इधर झुकेगा पैर इधर घसकता जाएगा पीछे की ओर, पैर जैसे जैसे मुंडी इधर झुकेगा वैसे वैसे पैर, जैसे जैसे मुंडी इधर झुकेगा पैर पीछे घसक जाएगा। तो अगर ये इधर झुका मतलब पैर और पीछे, अब जब पैर और पीछे हो गया यानी पैर के साइड ठंडा और बढ़ेगा और इसके साइड गर्मी और बढ़ेगी। अब 23.5 डिग्री यानी जितना झुक सकता है उतना जब झुक जाएगी तो वो मैक्सिमम गर्मी उस दिन करेगा और इधर मैक्सिमम ठंडा उस दिन करेगा। और वो तारीख कौन सा है जिस दिन मैक्सिमम गर्मी करता है उत्तरी गोलार्ध में? 21 जून। ठीक है, 21 जून को मैक्सिमम गर्मी करता है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये झुका हुआ है पूरा, और मैक्सिमम ठंडा करता है दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को। साउदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम ठंडा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम गर्मी। इसके बाद पृथ्वी और घसकी, अब देखिए मुंह लेके हम इधर आ रहे हैं, पीछे वाला चला गया है बीच में, तो फिर से बीच में हम आ गए हैं जब, तो आप बताइए फिर से क्या हो जाएगा? वही दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ नॉर्मल दिन रात, और उसके बाद मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। और उसके बाद देखिए अब फिर धीरे से अब साउदर्न हेमिस्फीयर जा रहा है सन के तरफ, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये सन के तरफ जा रहा है, गया साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आना शुरू हो गया, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठंडा की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि सन से मुंह छुपा रहा है, यानी अब इसके पास लाइट कम आएगा। ठीक है, आ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए अब पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर घूम गया, घूम करके किसके तरफ चला गया? ये साउदर्न हेमिस्फीयर इस साइड और सन इसी साइड है, तो सन अब इसको पूरा पूरा गर्म कर देंगे और ये पूरा मुंह छुपा लिया है, यानी इधर अब लाइट नहीं पड़ेगा, तो जिस कारण से इधर गर्मी नहीं बल्कि ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने की वजह से क्या होगा बाबू? तो ठंडा होने की वजह से यहाँ की रातें बड़ी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। क्लियर है? क्या सीजन डिपेंड करता है आपके समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस पे? और जब पृथ्वी एकदम ना तो पृथ्वी का नॉर्दर्न हिस्सा झुका हुआ है ना ही साउदर्न हिस्सा झुका हुआ है, पूरा किसके तरफ? सन के तरफ नॉर्मल खड़ी है, तो दोनों तरफ जब हम लोग गर्मी और ठंडा फील करते हैं तो दोनों तरफ दिन और रात बराबर होगा, क्योंकि सनलाइट दोनों तरफ जाएगा ना। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये वाला हिस्सा पे भी थोड़ा सनलाइट जाएगा, ये वाला हिस्सा पे भी थोड़ा सनलाइट जाएगा, जिस वजह से दोनों तरफ उजाला रहेगा, फिर दोनों तरफ रात होगा, तो पूरे पृथ्वी पे दिन और रात बराबर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स पृथ्वी कब एकदम बराबर रहती है? बताइए, पृथ्वी कब एकदम बराबर रहती है? सितंबर और मार्च में। ठीक है, 22 सितंबर और 23 सितंबर और 21 मार्च को। क्लियर है? और इसी डेट को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। ये पोजीशन जो है ना पृथ्वी का बराबर वाला पोजीशन, जिसमें सन दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गर्मी दे, हम उसी पोजीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। कौन सा डेट होता है जब वो एकदम बराबर खड़ी रहती है? तो हम कहेंगे ये 23 सितंबर और 21 मार्च। क्लियर है? देखिए अगर ये ऐसे भी खड़ी है तो भी कहेंगे कि हल्की बराबर है, मगर देखिए झुक रही है ये, और यही एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़ी रहे, जैसे वो ऐसे झुकी है तो इतना तो हमेशा से झुकी हुई है। ठीक है, मगर उसके अलावा ज्यादा ना झुक जाए, ये समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो जब पृथ्वी का दोनों हिस्सा थोड़ा थोड़ा गर्मी फील करता है तब इक्विनॉक्स रहता है, दोनों हिस्सा पे थोड़ा थोड़ा लाइट रहे, और जब एक हिस्सा पे ज्यादा लाइट एक हिस्सा पे कम लाइट तो फिर मौसम चेंज होगा। तो आपका समर सोलिस्टाइस
विंटर सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स क्लियर है। और इन्हीं तीनों चीजों पे क्या डिपेंड करता है, आपका सीजन डिपेंड करता है, सीजन चेंज कैसे होता है, कौन सा मौसम कब कहाँ होगा, ये वही बताएगा कि समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस किधर क्या है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे आपका ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है मेरे हिसाब से। मोशन चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, या फिर एक और वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये मोशन चैप्टर जो है वो मोशन ऑफ अर्थ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।